जब आप अपने सिस्टम में एनाकोंडा इंस्टॉल कर चुके होंगे तो उसके बाद अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे जाके सर्च करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर। इसको आप लॉन्च करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने में। यही सब फास्ट फॉरवर्ड होगा, ठीक है। जब ये रन हो जाएगा तो आपको इसके इंटरफेस में काफ़ी सारी एप्लीकेशन नज़र आ रही होंगी। इस कोर्स में हम चूँकि पाइथन लैंग्वेज कर रहे हैं और उसकी जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो सारी हम जुपिटर नोटबुक में करने जा रहे हैं। तो फ़िलहाल आपने यही ऐप लॉन्च करनी है, बाकी इस कोर्स में हमारा कंसर्न नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। जुपिटर नोटबुक एक वेब बेस्ड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है, यानी ये आपके ब्राउज़र में ओपन होगी और यहाँ पर आपको डायरेक्टरीज़ नज़र आ रही होंगी जो आपके सिस्टम में मौजूद हैं। तो इनका मकसद ये है कि आपने यहाँ से वो डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आप अपनी पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू पाइथन 3 की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो देखें आप, कुछ टाइम लेगी और ये न्यू फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी ये फ़ाइल अनटाइटल्ड है, मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, जैसा कि फर्स्ट प्रोग्राम, सैम्पल प्रोग्राम, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। इसको मैं रीनेम करता हूँ। अब आप डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे तो एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, फर्स्ट प्रोग्राम, और इसकी एक्सटेंशन है .ipynb। तो अब हम देखते हैं कि इस फाइल में हम किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका जुपिटर नोटबुक है। आगे जितने भी आपके लेसन आने वाले उनमें जितनी भी कोडिंग दी गई है आप सारी इसी नोटबुक में करेंगे। और इसके कुछ बेसिक फ़ीचर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है रेक्टेंगल, ये एक कोड सेल होता है जिसमें आप अपना कोड रन करते हैं। और आपने यहाँ से मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोड लिखा जा रहा है या मार्क डाउन है। मार्क डाउन का मकसद होता है आप अपनी नोटबुक में हेडिंग दे सकते हैं, उसके लिए आप हैश यूज़ करते हैं। और फ़र्ज़ किया मैं इसको हेडिंग 1 का नाम दे देता हूँ। इस सेल को रन करने के लिए मैं इधर रन पे क्लिक कर सकता हूँ या शिफ्ट और इंटर की प्रेस करूँगा तो ये हेडिंग आ जाएगी। तो हेडिंग का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि आप कितने हैश यूज़ करते हैं। सिंगल हैश से सबसे बड़ी हेडिंग का साइज़ आता है, मल्टीपल हैश यूज़ करेंगे तो हेडिंग का साइज़ छोटा होता जाएगा। और ये आप अपनी फ़ाइल में यूज़ कर सकते हैं अपनी नोटबुक को इंटरेक्टिव और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। और अगर आप यहाँ पर ए की वैल्यू कोई भी ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं। अब इस सेल को अगर आप ऊपर मूव करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऊपर मूव करवा सकते हैं, इसको नीचे मूव करवा सकते हैं। किसी भी कोड सेल को रन करने के लिए, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, रन भी कर सकते हैं और शिफ्ट इंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं अकेला ए लिखूँगा, शिफ्ट इंटर करूँगा तो आउटपुट आ जाएगी, ए की वैल्यू जो है 2। ये जो छोटा सा डॉट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमें बताता है कि हमारा पाइथन का जो कर्नल है इस जुपिटर नोटबुक को चलाने के लिए जो एक सेंट्रल पार्ट है, इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है बैकएंड पे जो उसको सपोर्ट करता है, वो इस वक्त आइडल है या बिज़ी है। तो ये इस वक्त फ्री है, आइडल है, किसी भी लाइन पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई कंप्यूटेशन नहीं हो रही। तो इसको हम चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाएं, पांडास जो एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, ये डाटा साइंसिस में यूज़ होती है। इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, ये फ्यूचर में आने वाले कोर्सेज़ में आप इसके बारे में सीखेंगे। तो इस लाइन को जब मैं रन करूँगा तो देखिए ये शो कर रहा है कर्नल बिज़ी, और इस लाइन पर स्टैरिक लगा हुआ है। इसका मतलब इस लाइन पर अभी काम हो रहा है। अभी हम कुछ और नहीं कर सकते जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, जब तक कर्नल आइडल नहीं हो जाता, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं हो जाती। तो देखिएगा अब कर्नल आइडल हो चुका है, हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है और ये हमें पता चल गया कि हमारा कर्नल किस तरह काम करता है। जब तक यहाँ पर स्टैरिक लगा हुआ था हम कोई और काम नहीं कर सकते थे, किसी और सेल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। और उसके बाद
ये आपने देखा कि किस तरह फ़ाइल हमारी बन जाती है। इस फाइल को आप कहीं और सेव कर सकते हैं और दोबारा जुपिटर में जाकर इसको आप रन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप इसके मेन्यू को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसा कि ये सेल है, ठीक है। इस सेल को रन करना है, सिलेक्ट करना है, सेल टाइप आप चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट अगर मैं करना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ऊपर एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाएगा। इस सेल के नीचे मैं अगर एक सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से नीचे एक सेल इंसर्ट करवा सकता हूँ। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर किसी कोड सेल में स्टैरिक लग जाए और कर्नल बिज़ी हो जाए और काफ़ी देर से बिज़ी हो, यानी कि आपकी नोटबुक जो है ना वो स्टक हो जाए और आगे बढ़ ना रही हो, तो आप इस कर्नल वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, आउटपुट क्लियर भी करवा सकते हैं। रीस्टार्ट एंड रन ऑल, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो रीस्टार्ट होगा और सारे जो कोड सेल हैं वो अगेन रन होंगे। तो इससे भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हों वो हल हो जाए।